अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहूदियों का अकलौता मुल्क इसराइल जिसने मुस्लिम दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है, यहाँ लोग किस खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके शहर तिल अबीब को ईरान ने कैसे तबाह किया। यहाँ चलता फिरता हर नौजवान लड़का और लड़की इसराइली फौज का हिस्सा है। ये लोग शौक से क्या खाते हैं, दीवार के साथ सर लगाकर ये क्या करते हैं। यहाँ 2026 में जदीद कल्चर कैसा है, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। इसराइल, जिसे ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ इसराइल कहा जाता है, ये एशिया के मगरिब का एक मुल्क है जिसने तमाम एशियाई मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों के नाक में दम किया हुआ है। इस मुल्क की सरहदें लबनान, शाम, उर्दन, बहीरा अहमर, मिस्र, बहीरा रोम और फलस्तीन से मिलती हैं। नाज़रीन, एक सच्चे मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते मैं कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। हत्ता कि मेरे पासपोर्ट पर भी लिखा गया है कि मैं इसराइल को छोड़कर दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर सकता हूं। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ की हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री और मौजूदा हालात को आगाह करना है। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर 1948 में उभरा। अपने हमसाये मुल्क पर कब्जा करने से पहले ये दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में से एक था। मौजूदा वक्त में इसका रकबा 22,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जिस हिसाब से दुनिया का 148वां या 149वां बड़ा मुल्क है। इसराइल की टोटल आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इस मुल्क ने हजारों नहीं बल्कि लाखों मासूम बच्चे, नौजवान, बूढ़े सबको शहीद किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को और मुस्लिम ममालिक को इसराइल के शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसराइल में बोली जाने वाली जुबान इब्रानी है, जो यहाँ की कौमी जुबान भी है। इसे इंग्लिश में हैब्रू कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अरबी और इंग्लिश कसीर तादाद में बोली जाती है। इसराइल का कैपिटल सिटी यरूशलेम है, जो कि मगरबी एशिया का एक कदीम तरीन शहर है। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के नजदीक बहुत मुकद्दस और अहम माना जाता है। इसराइल और फलस्तीन दोनों ही यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं, क्योंकि यरूशलेम का कुछ हिस्सा इसराइल के पास है और कुछ फलस्तीन के पास। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर में मुसलमानों की प्यारी मस्जिद अक्सा मौजूद है और मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस मौजूद है। नाज़रीन, इस शहर में यहूदियों की दीवारें गिरिया भी मौजूद है, जिसके साथ ये लोग सर लगाकर अपनी इबादत करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 125 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 10 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं। नाज़रीन, मौजूदा वक्त में इसराइल के शहर तिल अबीब को कौन नहीं जानता। ये इसराइल का जदीद तरीन शहर है। इस पूरे इलाके को गुजरे वक्तों में जाफा के नाम से पुकारा जाता था, मगर 1910 में यहूदियों ने इसका नाम तिल अबीब रख दिया। ये शहर तकरीबन 6000 साल पुराना है और यहाँ पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं, जो कि आसमान को छूती हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और खुले खुले रोड्स इस शहर के अंदर मौजूद हैं। इस शहर का कुल रकबा 52 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं। ये दुनिया का महंगा तरीन शहर है और यहाँ पर रहना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं। इस शहर के अंदर दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स और पैसे वाले लोग स्टे करते हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। सालाना पूरी दुनिया से 30 लाख से ज्यादा लोग इस शहर का विजिट करते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग यूरोपियन और इंग्लिश कंट्रीज से आते हैं। मौजूदा वक्त में इसराइल और ईरान के अंदर काफी मसले मसाइल चल रहे हैं और एक बहुत बड़ी और तवील जंग काफी दिनों से शुरू है, जिसकी वजह से ईरान और इसराइल आपस में मिसाइलों का तबादला कर रहे हैं, जिसकी वजह से तिल अबीब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बेशुमार इमारतें जमीन बोस हो गयी और सैकड़ों यहूदी जहन्नुम वासिल हुए। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि तिल अबीब शहर पर अब तक ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए हैं, जिनकी वजह से तिल अबीब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये हमले अभी तक जारी और सारी हैं। लेकिन इंतहाई गम की बात ये है कि हमारे प्यारे हमसाये मुल्क ईरान के अंदर भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। 1000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिनके अंदर सैकड़ों तो बच्चे ही हैं। इसराइल ने शहर तिल अबीब में बेशुमार बंकर्स बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई खतरे की घंटी बजती है, तमाम लोग जेरे जमीन बंकर्स में चले जाते हैं, जहां ये लोग सुकून से अपना टाइम गुजारते हैं और जब खतरा टल जाता है फिर वहां से बाहर आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसराइल के अंदर 2 तरह के यहूदी रहते हैं, एक फुल मजहबी और दूसरे फुल मॉडर्न। जो लोग मजहबी हैं वो लोग सफेद शर्ट, काला सूट पहनते हैं, सर पर एक मखसूस टोपी रखते हैं जिसे ये लोग किप्पा कहते हैं, नीचे पैंट पहनते हैं और इन लोगों के दोनों कानों की साइड पर लंबी लंबी बालों की लट्टें होती हैं, जबकि औरतें हर तरह का अच्छा और बुरा लिबास पहनती हैं।
हैं। मौजूदा वक्त में इसराइल का कल्चर बहुत ज्यादा वेस्टर्न हो चुका है। जिस तरह यूरोपीय माहौल है बिल्कुल उसी तरह इसराइल में लोग कुत्तों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसीलिए सालाना सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कुत्ते रजिस्टर्ड किए जाते हैं। ये लोग कुत्तों को अपने घर के फर्द की तरह प्यार करते हैं और घर के अंदर रखते हैं। इसराइल का मौसम गर्मियों में इंतहा का गर्म, जबकि सर्दियों में बेशुमार इलाकों में बर्फबारी भी होती है। गर्मियों के दिनों में यहाँ की बीचेस और स्विमिंग पूल्स पर बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की लोगों का रश होता है। पूरे इसराइल के अंदर आला क्वालिटी की ट्रेन, मेट्रो और ट्राम चलती हैं, जो कि इसराइल के बड़े बड़े शहर जैसे कि तिल अबीब, जाफा और यरूशलेम में चलती हैं। ये ट्राम ट्रेन्स लोगों के दरमियान रोड के ऊपर चलती हैं। जगह जगह पर स्टेशन बनाए गए हैं जहां से लोग ट्राम ट्रेन पर सवार होते हैं और ये ट्रेन पूरे शहर में घूमती हैं। मुल्क में बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी का निजाम मौजूद है, लेकिन लोग ज्यादातर अमीर हैं, इसीलिए वो अपनी गाड़ी का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान से कोई भी शख्स डायरेक्ट इसराइल नहीं जा सकता। अगर किसी भी शख्स को इसराइल जाना हो, नंबर 1 एक तो वो सयाहत के वीजे पर जाएगा और नंबर 2 मिस्र या उर्दन के जरिए इसराइल के अंदर दाखिल होगा। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। नादरीन, यहूदी लोग खानों के बहुत शौकीन हैं। यहाँ पर फलाफल, हुमस, सी फूड, झींगे, मछली बहुत शौक से खाया जाता है। ये लोग पिज्जा, शवारमा, बर्गर के भी काफी दीवाने हैं। इन लोगों का खाना भी बिल्कुल अरबी लोगों की तरह है। यहाँ अरबी हलवे भी बहुत शौक से खाए जाते हैं। पूरे इसराइल में फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज मौजूद हैं। आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक गैर मुस्लिम मुल्क होने की वजह से इसराइल के अंदर फहाशी बहुत आम है। यहाँ पर वेस्टर्न लिबास पहनना एक आम सी बात है। शराब इनके मजहब में बिल्कुल हलाल है, इसीलिए यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग शराब पीते हैं। सारी सारी रात नाइट कैफेज चलते हैं जहाँ पर लड़के हों या लड़कियाँ खूब इंजॉय करते हैं। इसराइल के अंदर एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हनुका कहा जाता है। इस त्योहार को रोशनियों का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार के मौके पर पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और ये त्योहार दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार को यहूदी यूनान के फौजियों को शिकस्त देने पर मनाते हैं। इस मुल्क के पास दुनिया की बेहतरीन फौज मौजूद है और दुनिया का बेहतरीन असला भी मौजूद है। ये असला अमेरिका के साथ मिलकर बनाता है। इसराइल के पीछे अमेरिका पूरी सपोर्ट करता है, इसीलिए ये किसी भी अपने हमसाय मुल्क के साथ बिला झिझक पंगा ले लेता है। इसराइल का कॉलिंग कोड +972 है और इंटरनेट डोमेन नेम .il है। नाज़रीन, इस बात से तो आप बाखूबी वाकिफ होंगे कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर्स इसराइली लोग हैं, जो कि इसराइल के अंदर बैठकर दुनिया के किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं। इसराइल के अंदर यहूदियां शादियां बहुत धूमधाम से करते हैं। ये लोग अपने मजहब के हिसाब से शादियां करते हैं। इसराइली लोग अपनी लड़कियों को 18 साल की उम्र में ब्याह देते हैं। शादी के अंदर तमाम लोग नए जोड़े को तोहफे तोहफे देते हैं। आला किस्म के खाने तमाम मेहमानों को सर्व किए जाते हैं। ये लोग ज्यादातर शादियां मैरिज हॉल में ही करते हैं। शादी के अंदर शराब इंतहाई आम होती है। शादी के बाद नया जोड़ा हनीमून मनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का सफर करता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी इसराइल के ऊपर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।